डोमिसाइल पाकिस्तान का अहम मसला बनता जा रहा है। क्या ये बलूचिस्तान का बुनियादी मसला बन चुका है? इस पर बात करने के लिए खुर्शीद आलम आपसे मुखातिब है। बलूचिस्तान हुकूमत ने किए कई इंकशाफात, कौन जिम्मेवार है और कौन मलामत, सुनाई सबको खरी खरी। मगर इससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ ज़रूरी और दिलचस्प मालूमात। डोमिसाइल, जिसका मतलब किसी शख्स की मुस्तकिल रहायशगाह और उसके महल वकूं के माबैन कानूनी ताल्लुक है। वैसे तो नाजरीन, कोई शख्स कई जगह रिहाइश पजीर हो सकता है, जबकि डोमिसाइल के मुताबिक कोई शख्स हमेशा एक ही जगह का रिहायशी होता जो कानूनी और कबायली तौर पर इसका ताल्लुक बयान करता हो। पाकिस्तान में सन 1950 लियाकत नेहरू मुआहदे के जरिए डोमिसाइल मुतारिफ करवाया, ताकि सरहद बंदी की वजह से पाकिस्तान आने वाले लोगों के लिए नक्ल व हरकत में आसानी। नकली डोमिसाइल उस फर्द को जाहिर करता है जो डोमिसाइल लेकर नौकरी पाता है और नौकरी पाने के बाद वापस अपने सूबे तब्दील हो जाता। यानी डोमिसाइल की आड़ में मकसद सिर्फ दूसरे सूबों के लोकल्स के हकूक छीनना होते। एक समाअत के दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मस्कानजई, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ ने कहा, डोमिसाइल मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट का मुतबादिल नहीं हो सकता। मकामी सर्टिफिकेट इन लोगों के लिए जारी किए जाते हैं जो कदीम कबाइल का हिस्सा हैं, जबकि दूसरी तरफ डोमिसाइल उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो इन कबाइल का हिस्सा नहीं हैं, मगर वो बलूचिस्तान में एक तवील अरसे से मुकीम हैं। ऐसे लोगों को आम तौर पर आबादकार यानी सेटलर्स कहा जाता है। पसमानदा तर्ज ज़िंदगी की वजह से बलूचिस्तान के अवाम तालीम और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में वाज़ेह तौर पर दूसरे सूबों से पीछे है, और एक मामूल बन गया है कि दूसरे सूबों के लोग बलूचिस्तान के सरकारी जामियात में दाखिला लेकर यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ महफूज बनाते हैं। अफसोसनाक है कि इस सिलसिले में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जो कि बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल में से एक है। धारा 1951 दफ़ा 17 के तहत डोमिसाइल पाकिस्तानी कौमियत यानी पूरे मुल्क के लिए लागू होता है। इसका किसी मखसूस ज़िले या सूबे से कोई लेना देना नहीं। माजी में बलूचिस्तान में दूसरों सूबों के अफसर मुकर्रर किए गए, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए डोमिसाइल सनद हासिल की और फिर यहाँ पर पढ़ लिख कर उन्होंने भी अपने लिए नौकरियाँ महफूज बना ली। इस पर मज़ीद रोशनी डालते हुए अदालत उज़्मा ने कहा, दरख्वास्त गुजार डेरा गाज़ी खान का आबाई है, जबकि वो डोमिसाइल के लिए दरख्वास्त लोरलाई के ज़िलई मजिस्ट्रेट को देने का हकदार, जबकि मुस्तकिल रहाइश का मामला पूरी तरह से एक और चीज़ है। इसलिए अगर दरख्वास्त गुजार बलूचिस्तान के सरकारी इदारों में नौकरी या दाखिला चाहता हो तो इसे अपना मुस्तकिल रहाइश साबित करना होगी। डोमिसाइल का मतलब पूरे मुल्क का शहरी होना है, ना कि सिर्फ एक वाहिद सूबे। दिहाइयों से मकामी हकूक़ की पामाली पर अदालत उज़्मा ने कुछ अहकामात जारी किए। अब से डोमिसाइल को किसी भी तालीमी इदारे में दाखिला या नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बड़ी और संगीन जिम्मेदारियों पर भर्तियों के लिए तालीमी इदारों और मुतालिका दफातर से इजाज़त लाजमी हो, और इस पर अदालत ने आखिर में तमाम दस्तावेज़ात की नकल चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, सूबाई सेक्रेटरीज़ और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और साथ ही पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी पाकिस्तान को अरसाल की, ताकि पूरी तरह से अदालती अहकामात पर अमल दरामद हो। नाज़रीन, पाकिस्तान के कुल रकबे 44 हिस्से पर पहला बलूचिस्तान सूबा, जो कि मादी ज़खायर से मालामाल है। गवादर सी पैक और जोग्राफियाई अहमियत की वजह से इस सूबे के नाम पर पाकिस्तान को खरबों डॉलर्स मिले, मगर आज तक यहाँ के लोकल्स यानी असली कबायली अवाम को उनके हकूक नहीं मिले। कोयटा, हरनाई और लसबेला के टेक्सटाइल मिल्स को ख़त्म करके यहाँ के 20,000 लोगों को बेरोज़गार बनाया गया। नाजरीन, हर साल बलूचिस्तान से 20,000 ग्रेजुएट्स फारिग होते हैं, मगर इनमें से बमुश्किल 2,000 अफराद ही रोज़गार हासिल कर पाते हैं। कमज़ोर हुकूमतें, मुश्किल हालात, महंगाई, दहशत गर्दी और इस पर डोमिसाइल से हकूक़ पर हमला करना जैसी वजूहात से बलूचिस्तान के मकामी दिन ब दिन बेरोज़गारी की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबी, मफलिसी और इसके साथ जुड़े तमाम मसाइल जन्म ले रहे होते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत और तमाम काबीना से हमारी ये अपील है कि वो जल्द अज जल्द डोमिसाइल जैसी बुनियादी मसाइल पर कानून साजी, और साथ ही बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस का शुक्रिया भी अदा करते हैं। नाजरीन, ये प्रोग्राम हमारी कोशिशों का आगाज़ है। हर हफ्ते ज़रूरी मौज़ूआत पर आपसे मुलाकात होती रहेगी, और इस नीयत के साथ कि हम अपनी आने वाली नस्लों, अपने बच्चों के लिए एक महफूज और इंसाफ पर मबनी फ़िज़ा का क़याम करेंगे और इस मुल्क, इस तोहफ़े को मज़ीद ख़राब होने से बचाएं।
اور آخر میں پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔